परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, से में शुक्राना। हमारे परम पिता परमात्मा के पवित्र लाइट फॉर्म में हम सब उनको एक यही अरदास के साथ प्रार्थना करेंगे, सब और परम शांति फैले, परम विश्व का स्थापना हो और हम सब परम शांति की जो भावना है हमारे अंदर की वाइब्रेशंस, जाप पाठ जो हम करते हैं उस समय लास्ट में पूरे विश्व में परम शांति फैल रही है, ऐसा बोलकर इस मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्मांड तक गुरु जी के श्री चरणों में सेवा अर्पित करते हुए प्रयास करेंगे कि ये मृत्यु लोक स्वच्छता से स्वच्छता पर जल्द से जल्द पहुँचे। यदि प्रयास सफल हो जाते हैं तो आने वाला जो घोर समय है उससे बचा जा सकता है। जो रामयुग की कल्पना, एक कल्पना भर हम लोगों के जहन में रह रही है और सतयुग और महाकलयुग की जो टक्कर होने वाली है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम बच सकें और कम से कम नुकसान इस पृथ्वी का हो, जिसमें नकारात्मक ऊर्जाओं का पूरा भस्म हो जाए और जो सभी परमात्मा की परम आत्माएं, हम सोल्स, अगर इस परम शांति और परम ज्ञान में आते हैं, अपने आत्मस्वरूप में आते हैं और परम शांति के लिए हमेशा वाइब्रेशंस हम स्प्रेड करते रहें अपने शब्दों में, तो हो सकता है कि परम के परमात्मा इतनी सारी सोल्स जब एक साथ कनेक्ट होकर करेंगी तो वो सोल्स बचेंगी और पृथ्वी फिर से एक कम सोल्स का और बड़ी सुंदर सोल्स का एक सुंदर सतयुग और स्वर्ग बन जाए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरुजी का, हम सब के गुरुजी का, जिन्होंने मुझे ये समर्थता बख्शी और वाणी की ये ताकत मुझे प्रदान करी कि इतना मुझे लायक समझा या काबिल समझा या मेरी भक्ति प्रसन्न आई या मुझ पर आविर्भूत हुए और मुझ में ये विशाल, जिस ज्ञान की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, वो ब्रह्म ज्ञान, विशाल ज्ञान जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, गुरुजी ने उसे मुझ में डे बाय डे, जैसे जैसे आत्मा उस चीज़ के लिए तैयार होती चली जा रही है, वैसे वैसे परमात्मा अपना ब्रह्म का ज्ञान उसमें भरता चला जा रहा है। बहुत सौभाग्यशाली है मेरी ये आत्मा और मैं प्रणाम करती हूँ अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने तप किए और मुझे इस लायक समझा गया या चुना गया कि मैं इस भक्ति मार्ग पर बैठ पाऊँ। जो हमारी समर्थता नहीं, सिर्फ ईश्वर चाहें, नज़र डालें तो उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं। उसके अंदर शास्त्र खोल सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान अपने आप खोल देते हैं। ना आपको किन्हीं पुस्तकों की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी संस्थानों की ज़रूरत पड़ेगी, ईश्वर स्वयं ही आप में कार्य करते हैं, जिसे हम इनोवर्क भी बोलते हैं। गुरुजी की सभी संगत लाडलियाँ हैं और लाडले हैं, मैं सबको यही संबोधित करती हूँ। उन्हीं में से एक प्राची। बहुत सारे प्रश्न हैं इस सुंदर सी आत्मा के अंदर और कल एक कमेंट सवेरे मैंने पढ़ा अपने एक पोस्ट पे जो कल मैंने डाली थी, गुरुजी की 2 द्वार को लेके, जो गुरु एक द्वार हैं और अपने आत्मस्वरूप में प्राप्ति कैसे करी जाए। उसी पर एक कमेंट था लाडली का कि मेरे को ध्यान में लगाती हूँ बट ध्यान लग नहीं पा रहा पूर्ण रूप से, जैसी शून्यता में हमें ध्यान में आना चाहिए वो ध्यान लग नहीं पा रहा है। तो आज गुरुजी से ही हुक्म लेके अभी सब कार्य छोड़कर सबसे पहले गुरुजी का जाप पाठ करके और ध्यान करके और गुरुजी से मैंने ये हुक्म लिया और उनसे ये प्रार्थना करी कि मुझे ये ज्ञान बोलने में समर्थता प्रदान करें। आप बैठे मेरे हृदय में, क्योंकि मेरी समर्थता नहीं है मैं इतने बड़े ज्ञान के बारे में खुलासा कर पाऊँ। तो अब जो भी बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएं मेरे अंदर से, मैं वाणी उन्हीं को ही समर्पित करी हुई है। मैं प्रयास करूँगी प्राची और आज बहुत सारी सॉल्स का जो ध्यान लगाते वक्त उनके ध्यान में क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, वो उनको सारी मेंटल क्लियरिटी में दे पाऊँ। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुजी बैठिए मेरी वाणी पर और इस रहस्य को खुलवाइए। गुरुजी मेहर करें। ध्यान का सीधा संबंध सिर्फ ध्यान से नहीं होता कि आप कहें कि एकदम आपका ध्यान लग जाएगा। हमारे 5 सूक्ष्म शरीरों से ये रहस्य बहुत डीपली कनेक्टेड है। मेरी एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनना सब, जिसको ध्यान लगाना है।
उन्हीं के लिए है ये। जो बेहद की आत्माएं होंगी ना, उन्हीं तक ये वीडियो पहुंचता है और वही इस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगी जो वाकई में बेहद की परमात्मा की आत्मा होंगी। अदरवाइज़ बाकी सब इधर उधर के लोकों पर लोगों की आत्माएं होंगी, वो कभी भी इस ध्यान में बैठेंगी ही नहीं जो आज मैं बताने जा रही हूँ। ये एक्चुअली आत्मा का एक गुप्त नक्शा है हमारी, जो आज रिवील होने वाला है और गुरुजी के हुक्म से ही कर रही हूँ मैं, नहीं तो इससे पहले मैंने कभी नहीं करा। जैसे जैसे अब गुरुजी चाहते हैं वैसे वैसे काम हो रहे हैं उनकी रज़ा से। आत्मा का गुप्त नक्शा आज जो मैं आपके सामने पूरा खोलने जा रही हूँ, इसे आंख बंद करके सुनिएगा। इस पूरे वीडियो को आपको विजुअलाइजेशंस होंगे अपने खुद के सूक्ष्म शरीरों के। इसको हम पंचकोश का रहस्य भी कहते हैं। पंचकोश मतलब हमारे 5 सूक्ष्म शरीर। अब देखिए, शुरू करते हैं। एक यात्रा ही समझ लीजिए, मैं आपको एक यात्रा पर लेकर जा रही हूँ, एक आनंदमय, और जिसमें लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आप उस आनंद का अनुभव करेंगे कि आपके सारे सवालों के जवाब आपके पास होंगे और आप धीरे धीरे सैक्रेड प्रैक्टिसेस इसमें से लाकर और डे बाय डे आप उस आनंद तक पहुँचेंगे जिस आनंद को आप प्राप्ति करना चाहते हैं ध्यान में, जो मुझे गुरुजी ने प्रदान करी अब इतने टाइम बाद। ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे 1 साल के अंदर अंदर गुरुजी ने, और 1 साल की भी बात ना करूं तो पिछले नवंबर 2024 में गुरुजी ने जब मेरी अवेकनिंग, मेरे लास्ट लेवल कंप्लीट करवाए थे। अभी ज्ञान नहीं अंदर भरा था, आनंदमय कोश में अभी मैं नहीं पहुंची थी, अभी ज्ञानमय कोश में ही थी। ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तो अभी ये मैं कहूँ तो 2024 नवंबर में गुरुजी का एक मैसेज मुझे आया था कि अब मैं तेरे अंदर वो ज्ञान खोलूँगा जो मैं स्वयं खोल सकता हूँ, तेरी समर्थता नहीं। धीरे 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 आत्मा को उस लेवल तक लाते लाते 2025 में अप्रैल और मई में ये सफ़र स्टार्ट हुआ। मई को मैं मानूंगी, मई जून जुलाई 3 महीने में गुरु महाराज जी ने, अब आप इनका शक्तिपात कह लीजिए, इन्होंने मुझ पर करा, मेरे बुद्धि विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पे, क्योंकि ईश्वर के वरदान के बगैर तो ये ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं। मेरी अपनी कोई प्रयास नहीं है, ये सब गुरुजी का दिया हुआ है, मेरे परमपिता परमात्मा का शक्तिपात किया हुआ है, जो 3 महीने के अंदर इतना ब्रह्म ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। और अभी कुछ बात कहूँ तो कुछ 15 दिनों के अंदर ही पूरा ब्रह्म ज्ञान की आत्मा उस ज्ञान को अब एकदम पहचान रही है और अंदर उतार रही है। और चैनलाइज होते होते गुरु महाराज जी इतना कुछ बुलवा देते हैं कि बाद में मैं स्वयं सुनती हूँ तो मेरा भी मुँह खुल जाता है कि क्या क्या है ये। शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को ठीक करने के लिए ना बहुत कोशिश करते रहते हैं, बड़े प्रयास करते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी, आप सिर्फ एक शरीर नहीं है। हमेशा हमारा शरीर ये प्रयासरत रहता है कि हम अपने शरीर के अंदर की परेशानियों को दूर करें, अपने भावनाओं पर नियंत्रण करें, अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकें। कोशिश करते रहते हैं पर नहीं हो पाती, क्योंकि हम सब इन सब चीज़ों की जो जड़ है, जो रूट कॉज है, जहाँ समस्या है, उस पर कभी ध्यान अपना लगाते ही नहीं। फोकस हमारा इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बट कभी भी हम अपना जो एक एकाग्रचित होकर अपने रूट कॉज पे काम करना चाहिए, हम कभी भी उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। कितने ही मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते हैं, कितना ही हम स्पिरिचुअल वीडियोस देख लें, पर कभी कभी ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है कि मन को शांति फिर भी कहीं नहीं मिलती। मतलब वो शांति जो हम प्राप्त करना चाहते हैं ध्यान में लगाने के लिए, शून्यता में पहुंचने के लिए, वो हमें कभी नहीं मिलती और बेचैनी बनी रहती है, बढ़ती चली जाती है, उथल पुथल लगी रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस असली शरीर के नक्शे को जानते ही नहीं, जिसको मैं आत्मा का गुप्त नक्शा बोलती हूँ, जो हमारे असली अस्तित्व को जानता है, जो हमें जानता है, हमारे सूक्ष्म शरीरों को जानता है। अब मैं बात करती हूँ हमारे अस्तित्व में जो 5 परतें हैं, या जिसे हम 5 सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहले क्या है, भौतिक शरीर है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। भौतिक शरीर, क्योंकि मैं बार बार ये बीच में आपको बोलूँगी, ध्यान लगाओ तो मेरे से भी कुछ शब्द छूट ना जाएं बोलने में, या मेरे जहन से निकल जाएं बाहर एकदम। ये हमारा भौतिक शरीर है, जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश से 5वें कोश, आनंदमय कोश, जो हमारी आत्मा का केंद्र बिंदु है, ये ही हमारी लाइफ की 5 शीट्स है। ठीक है, जो हमारे जीवन के हर
हर फील्ड को वो कंट्रोल करता है, हर पहलू को कंट्रोल करता है, चाहे हमारी सेहत हो, चाहे हमारे रिलेशंस हो, चाहे सक्सेस हो, या हम बात करें पीस की, या हम कामनेस की बात करें। ठीक है, चलिए अब इन परतों का खुलासा मैं करती हूँ गुरुजी के हुक्म से। ये सूक्ष्म परतें कौन सी हैं 5, कि आप पता लगाएंगे कि भी ध्यान लगने में इतना जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है, जैसा प्राची ने भी पूछा, और क्यों इतना उथल पुथल हो रहा है कि हम ध्यान में बैठ रहे हैं उसके बाद भी हमारा ध्यान उस शून्यता पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो जानेंगे कि इतने शारीरिक कष्ट या मानसिक बीमारियां क्यों ठीक नहीं हो रही हमारी। साथ साथ ये भी जानेंगे ध्यान क्यों नहीं लग रहा, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हमारे शारीरिक कष्ट और मानसिक बीमारियां बहुत बड़ी हुई है, और उसके कारण क्या है वो मैं सबसे पहले यहाँ पे विस्तार से बताना चाहूँगी। तो आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इन सभी कोशों को हम कैसे बैलेंस में करके और अपने हम एक्चुअल हेल्थ और हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे पीस, हमारे कामनेस और हमारे जो डीप मेडिटेशन, गहरे ध्यान को हम बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे अगर हम इन सभी बातों को अगर हम फॉलो करेंगे। तो होगा तभी जब हम फॉलो करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू गुरु महाराज जी की इतनी शब्दों की समर्थता मेरे वोकैबुलरी में डाली, और डिक्शनरी में बहुत शब्द गुरु महाराज जी ने भर दिए, और स्वयं ही बैठे हैं अंदर बोलते हुए। मैं नहीं बोलती हूँ, गुरु जी बोलते हैं। मेरी समर्थता है ही नहीं मैं इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर पाऊँ, या मैं इतना अच्छा सटीकता से मैं कुछ समझा पाऊँ। ये ध्यान के ही जो गुरुजी ने मेरे अंदर काम करा, मेरी 5 लेयर्स में, मेरी 5 शीट्स में, मेरे सूक्ष्म शरीरों पे बिल्कुल उसे हल्का करके, तभी ये ज्ञान मेरे अंदर बिना रुकावट के ऊर्जा बह पा रही है। सबसे पहली बात है। तो आप लोगों के लिए भी आज यू पीपल आर वेरी ब्लेस्ड कि ये इतना बड़ा हमारी आत्मा का गुप्त नक्शा आज आपके सामने खुलने को गुरु महाराज जी ने अलाउ करा। एंड टुडे यू विल टेक बैक योर ओन कंट्रोल ऑन योर ओन 5 layers आई कैन से। ठीक है, ये मेरे और मेरे गुरुजी के बीच के संवाद रहे, और जो जैसे जैसे वो मुझे सिखाते रहे। इट टुक टाइम, इट वॉज नॉट लाइक कि रोम वॉज बिल्ट इन अ डे, और रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और सक्सेस वॉज लाइक एन ओवरनाइट थिंग कि मेरे को एकदम प्राप्त हो गई। धीरे धीरे ही प्राप्त हुई, जैसे जैसे मेरे सूक्ष्म शरीरों पर काम हुआ। ठीक है, 2.5 साल लगे। तो भक्त और गुरु के बीच के संवाद, और उसके साथ साथ जो यात्रा मेरी हुई 5 सूक्ष्म शरीरों पर, आज वो रिवील करते हैं। देखिए, गुरुजी ने डायरेक्ट मुझे कुछ भी नहीं दिया कि मैं कहूँ कि मैं बैठी भक्ति में और मैंने पाठ करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने तथास्तु कह दिया और हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने बोला कि बैठ और भक्ति कर, जाप कर, तप कर। तप मीन्स भक्ति, अभ्यास कर, प्रैक्टिस में ला, तब तक जब तक कि तू ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के योग्य ना हो जाए। तेरा जो बुद्धि विज्ञान, जो विज्ञान में शरीर है, उसमें विजडम की शीट बिल्कुल क्लीन ना हो जाए, तो उतना तप तू कर, क्योंकि भक्ति ही ब्रह्म ज्ञान है, तप ही ब्रह्म है। गुरुजी नहीं बोली ये बात मुझे, ये मेरा और उनका एक संवाद। अब पहला अनुभव हुआ कि ये जो भौतिक शरीर है, जिसे हम अन्नमय शरीर कहते हैं, अन्नमय कोश कहते हैं, यही ब्रह्म है, ब्रह्मांड। क्योंकि अन्न से ही सारे जीव पैदा होते हैं, जीते हैं। तो मैंने गुरुजी को ये बात बताई, तो बोले अभी और बैठ, अभी और भक्ति कर। बैठ गई जी। और अब की बार जो अनुभव हुआ वो अन्नमय शरीर से प्राणमय शरीर में गया, सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं, जिसमें जीवन ऊर्जा का पूरा संचार होता है और जीवन ऊर्जा का अनुभव मुझे हुआ। फिर विज्ञान, बुद्धि, ज्ञान, और लास्ट में ध्यान की हाई वाइब्रेशन में जो मुझे हैप्पीनेस फील हुई, उसका जो मुझे अनुभव हुआ, वो था सब चीज़ों का बेस। पहले भक्ति से इतनी चीज़ों पर गुरु महाराज जी मुझे लाए। फिर और गुरुजी ने मुझसे भक्ति करवाई गुरुजी नहीं, बिठाते यही थे, किसी ना किसी कोई ना कोई मूड बना देते थे। वक्त इन्होंने कहीं तय किया हुआ, कम से होते होते कम से बढ़ाते इन्होंने ही सब कुछ सिखा दिया। और पता नहीं मैं कैसे एक व्यवस्थित समय सुचारू रूप से ये चल पाया, बहुत शुक्राना मालिक का। अच्छा, फिर पता लगा कि जो रहस्य है वो सत्य की खोज बाहर से भीतर की यात्रा है। ठीक है, बाहरी चीज़ों में मैं जी रही थी, भौतिक चीज़ों में, और ये थी बाहर से भीतर की यात्रा, अंदर उतरना।
जब स्वयं से आत्म साक्षात्कार हुआ मेरा, तो पता लगा कि जब तक इन पांचों शरीरों में शुद्धि नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा, तब तक ना तो अच्छा स्वास्थ्य होगा और ना ही मुझे ये सेल्फ रियलाइजेशंस होंगे, ना ही मुझ में ये आत्मा का ज्ञान और ध्यान प्राप्ति होगी। ये क्लियर हो गया, भक्ति में ही हुआ। ये सिमरन सुनते सुनते, पाठ करते करते और सात्विक चीज़ों से जुड़ते जुड़ते, गुरु जी का मेरे से बात करते करते, ये सब कुछ तभी हुआ, गुरु जी के ही दिए हुए सामर्थ्य से हुआ। अब पता चला कि ये जो हमारे 5 सूक्ष्म शरीर है, जिनको हम 5 कोश बोलते हैं, ये इसमें क्या क्या सम्मिलित करना पड़ा। गुरुजी ने जो मेरे से करवाया, मेरे से योग करवाया, ठीक है, प्राणायाम करवाए, ध्यान करवाया, जो इन सब चीज़ों का आधार बना संतुलन करने के लिए। अब आगे जो मैं बोलने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जब गुरुजी से मेरा संवाद हुआ और गुरुजी ने मुझे भक्ति में बिठाया, पाठ से जोड़ा, जाप से जोड़ा, ठीक है। अब आप आँख बंद करके ना एक विजुअलाइजेशन करना। मैं आपको एक बहुत सुंदर जर्नी पे लेके जा रही हूँ जो गुरुजी ने मुझे करवाई। वही जर्नी मैं बिल्कुल, जो मुझे जितनी याद है मैं बोलूँगी आज। सबसे पहले कोश पे चलते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो एक शरीर है, दैट इज़ अन्नमय कोश, या हमारा फिजिकल शीट, जिसको हम भौतिक शरीर भी बोलते हैं, ठीक है, जो बाहरी और हमारा सबसे प्रथम शीट है। अन्नमय का मतलब मैं आपको बताती हूँ। अन्नमय का मतलब होता है अन्न से बना हुआ हमारा भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, जिसमें क्या क्या है, हमारी बोन्स हैं, वेन्स हैं, हमारा स्किन है, ठीक है, जिससे हमारा शरीर बना है, जिसे हम रोज़ शीशे में भी देखते हैं, हम जिसे टच भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब इस भौतिक शरीर और अन्नमय शरीर और फिजिकल शीट को चलाने के लिए हम लोग क्या खाते हैं? खाना, ठीक है। इसको जो हम पोषण देते हैं उसी से ही हमारा शरीर चलता है, ठीक है। मतलब भोजन की बात कर रही हूँ मैं, खाने की बात कर रही हूँ। ये जो हमारा फिजिकल शीट है, जो अन्नमय शरीर है, ये जन्म लेता है, ठीक है, बढ़ता है और अंत में समाप्त हो जाता है। मतलब 5 एलिमेंट से बना होता है और 5 एलिमेंट में ही ये समाप्त हो जाता है, यहीं पृथ्वी पर। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसे मैं अगर आज की लैंग्वेज में से बोलूँ तो आई ऑलवेज़ कंसिडर इट लाइक द हार्डवेयर वी कैन एक्चुअली थिंक एंड। जब हम इसे ही सोचो, आप हार्डवेयर जिसे हम ओनली वी कैन टच, वी कैन नेवर सेंस, है ना। तो अब इसे ही हम सच मानकर चल रहे थे, मैं भी। तो क्या हुआ, इसी के सुख दुख में फंसे रह गए हम लोग, ठीक है। और हमेशा एक भय में रहे, और सबसे ज़्यादा जिसमें भय रहा हमें मृत्यु का। इस चीज़ को मानते हैं आप, ये सबके साथ हुआ होगा, जो मेरे साथ भी हुआ। तो अन्नमय शरीर जो हमारा फिजिकल शीट है, जो भोजन से चलता है, ये सारा उसका मैंने आपको विवरण दिया। जो पहला हमारा सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, स्थूल शरीर से ऊपर। अब दूसरा जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो होता है प्राणमय कोश। प्राण नाम से ही अपने आप को ये पूरा डिस्क्राइब कर रहा है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं, हाँ, वाइटल एनर्जी शीट, ठीक है। तो ये जो अन्नमय कोश के बहुत भीतर अंदर जाके ये स्थित होता है, और ये बहुत ही मतलब सूक्ष्म शरीर होता है हमारा, बहुत ही प्राणमय कोश जिसको हम बोलते हैं, या सूक्ष्म शरीर। और ये शक्ति ऊर्जा से बना हुआ है। ये वो ऊर्जा है, मैं आपको बता दूं, ये वो एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है। ये हमारे ब्रीदिंग में बहती है, खून में दौड़ती है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर अन्नमय जो हमारा पहला सूक्ष्म शरीर है, अन्नमय कोश, अगर वो बल्ब है, तो जो प्राणमय कोश है इसे जलाने वाली ऊर्जा है। जैसे बल्ब कैसे जलता है, हम सॉकेट में डालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो बल्ब जलता है ना, उससे पहले तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ऐसे ही जो ये प्राणमय शरीर है, प्राणवायु जिसमें चलती है, तो ये इसकी वजह से हमारा अन्नमय शरीर चलता है। मतलब वी कैन से द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बिना शरीर यूजलेस है, ठीक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो प्राणमय ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती है? ये ब्रह्मांड से प्राप्त करती है, जिसकी बात मैं हमेशा करती हूँ कि वी आर डीपली कनेक्टेड विद फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एंड एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स, द ग्रेट यूनिवर्स, ठीक है। और ये ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलती है, और हमारी 5 जो हमारे प्राण वायु अंदर चलती है, जिसे हम बोलते हैं
प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। अब इसकी मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी क्योंकि इतनी समझ आप लोगों को आएगी नहीं। ये इन 5 प्राण वायु में बहती है ऊर्जा जो हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होती है। और जो हमारे डाइजेशन से लेकर हमारे थॉट्स तक सब कुछ को कंट्रोल करती है। आप सोचो, ये जो प्राणमय और इसके अंदर प्राण 5 प्रमुख प्राण वायु हैं और जो हमें ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सारी क्या करती है, हमारी डाइजेशन से लेकर, डाइजेशन सिस्टम से लेकर हमारे थॉट्स तक को कंट्रोल करती है। तो जब प्राणमय में डिसबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो ये ऊर्जा रुक जाती है, प्रवाहित होनी रुक जाती है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारे शरीर पे, हमारे अन्नमय शरीर पे क्या असर पड़ता है, हमारी फिजिकल बॉडी पे क्या असर पड़ता है, हमें थकान महसूस होती है, हमें आलस महसूस होती है और हमें बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, मैंने 2 शरीरों की बात करी, एक अन्नमय शरीर दैट इज़ फिजिकल शीट, सेकेंड इज़ प्राणमय कोश दैट इज़ वाइटल एनर्जी शीट, जो ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, सोर्स है, और जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन सिस्टम से लेकर हमारे थॉट्स तक चलते हैं। और अगर यहाँ पे कहीं रुकावट हो जाए तो हमें थकान, सुस्ती और बीमारियाँ महसूस होती है, क्योंकि यही कंट्रोल करता है सब कुछ। प्राणमय कोश ही हमारे अन्नमय कोश को कंट्रोल करता है। अब थर्ड लेयर जो आती है हमारे बॉडी की, दैट इज़ मनमय कोश, दैट इज़ मेंटल शीट। मेंटल नाम अपने आप में ही मैं इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इतनी शुद्ध हिंदी किसी को समझ आए या ना आए, तो मैंने बड़ा सोच समझ कर बोल रही हूँ मैं जो बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे खुद के अनुभवों से जुड़ा हुआ है, बहुत डीप अनुभवों से, जो मेरे परम पिता परमात्मा जो गुरु रूप में मुझ पर आए और उन्होंने यही काम मुझ पर करे, इसी वजह से मैं इतने डीप ध्यान में जा पाई। मेंटल शीट दैट इज़ मनमय कोश। ठीक है, अब प्राणमय कोश से भी अंदर बहुत गहरे होता है हमारा मनमय कोश। अब मनमय से क्या हो रहा है, मन, ठीक है, हमारे मन और भावनाओं का ये स्थान है, यही है वो फील्ड, सारी जगह ही यही है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन से सेंस ऑर्गन्स जिसे हम कहते हैं, हमारी आईज़, हमारा नोज़, हमारे ईयर्स, हमारी स्किन एंड टोंग। ठीक है, जो भी सूचना हमें बाहर से मिलती है, ठीक है, उसे जो ये मनमय कोश है ये प्रोसेस करता है। इन 5 सेंस ऑर्गन्स से इसे ये मनमय कोश प्रोसेस करता है। और फिर होता क्या है, यहीं पे ही हमारे जो थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी कल्पनाएं, हमारे डाउट्स, हमारी इच्छाएं यहीं पे पैदा होती है, मनमय कोश में पैदा होती है। और जो ये हमारा मन है ना, ये एक पल भी शांत नहीं बैठता है, सबको पता ही, इसलिए ये मन ही हमें भटकाता है, लगातार सोचता रहता है, रुकता ही है ही नहीं। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो ईजी वे जो आपको समझ आए, तो वी कैन टेक इट लाइक अ मैड मंकी, पागल बंदर जिसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो और वो कुत्ता फांता रहता है, कभी बैठता है ही नहीं। आप सोचो, बंदर वैसे ही नहीं बैठते, और बंदर को बिच्छू काट ले तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बैठेगा, हड़कंप मचा के रखेगा, तो वही काम है। और जब ये कोश नेगेटिव होता है या बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाए या नियंत्रण से बाहर चला जाए या इसमें बहुत ज़्यादा बेकार की इच्छाएं भर जाता है, तो पैदा होती है हमारी चिंताएं, हमारा दुख, हमारा अवसाद, हमारे इमोशंस डिसबैलेंस हो जाते हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं और उनमें उथल पुथल मच जाती है। आप सोचो, मनमय कोश का भी कितना रोल है, प्राणमय कोश का भी कितना रोल है, अन्नमय कोश का भी कितना रोल है। ये हमारे सूक्ष्म शरीर है जो 6 लेयर्स की मैं हमेशा बात करती हूँ। अब चौथे पे आ जाओ, हमारा विजडम शीट, जिसको हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विज्ञानमय कोश। ठीक है, विज्ञानमय कोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विजडम मतलब बुद्धि। अब मनमय कोश के भी परे है विज्ञानमय कोश, और ये साधारण मन नहीं, बल्कि हमारी विजडम है ना, हमारी बुद्धि, हमारा सब्र, विवेक, हमारा आत्मज्ञान, अंतर्ज्ञान, ये उस सब का एक पॉइंट है, केंद्र बिंदु। ये वो कोश है जो हमें राइट एंड रॉन्ग के बीच में डिफरेंसेस करना बताता है। अब ये जो हमारे मन के विचार, ये जो हमारा विज्ञान कोश है, ये हमारे मन के विचारों को परस्पर देखता रहता है, कंटिन्यूसली देखता रहता है और उनको एनालाइज करता है। और यही फिर हम यहीं से इसी अपने सूक्ष्म शरीर से हम डिसीजंस लेते हैं। समझ रहे हैं आप? ध्यान से सुनिए मेरी बातें। और यहीं पर ही हमारा घमंड पैदा होता है, मैं जिसे गुरुजी बोलते हैं, मैं, मेरा का भाव, हमारे बिलीव्स सब यहीं पर रहते हैं। और
जब ये हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा विज्ञानमय कोश जिसे हम विजडम शीट बोलते हैं, ये जब अहंकार से भर जाए या गलत विचारों से भर जाए तो क्या होता है, हमारा जो पेशेंस जिसे हम सब्र या धैर्य बोलते हैं काम ही नहीं करता, तो हमारे सारे डिसीजंस हो जाते हैं रॉन्ग। मैंने सब एक्सपीरियंस लिया, ये मैं एक्सपीरियंस के बाद आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, ये सब मेरे साथ हुआ। तो गुरुजी ने इन चीज़ों पे ही मेरे काम करा, तब ध्यान गूढ़ लगा मेरे। अब इससे आगे आ जाएं और अंदर अगर हम थोड़ी सी और डुबकी लगाएं तो आता है हमारा आनंदमय कोश, जिसको हम द ब्लिस शीट बोलते हैं। ठीक है, ब्लिस अपने नाम को खुद ही सार्थक कर रहा है, आनंद अपने नाम को खुद ही बता रहा है, मैं हैप्पीनेस हूँ। तो सबसे भीतर ये होता है हमारे सबसे क्लोज, हमारे सॉल के पास, हमारी आत्मा के पास होता है ये आनंदमय कोश, हमारा आनंदमय शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये हमारी हैप्पीनेस की लेयर कह सकते हैं आप इसको, शीट कह सकते हैं। ये एक्चुअली वो वाली हैप्पीनेस नहीं है जो हमें ना बाहर की चीज़ों से मिलती है। ये जो हम बाहर की चीज़ों से बड़े खुश हो जाते हैं ना, जो सबसे बड़ा दुख का कारण है, ये वो वाला हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि ये हमारा असली स्वभाव है, जो हमारा खुद का स्वभाव ईश्वर ने हमें दिया, जिसमें है अनकंडीशनल लव, आनंद से भरा हुआ। और इसके अनुभव हमें गहरी नींद में होते हैं। मैं अब आपको बताती हूँ अपने एक नींद का भी अनुभव कि क्यों ध्यान लगता है। जब कोई भी ड्रीम या थॉट ना हो और हम पूरी तरह से शांत होते हैं और ध्यान की गहरी अवस्था में हम इसी आनंद का अनुभव करते हैं। हम कहते हैं ना हमें ड्रीम्स आ गए, प्राची ने मुझे कई बार बोला मुझे ड्रीम्स आ गए, मुझे भी आते थे पहले, ल्यूसिड ड्रीम्स आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे। ड्रीम चैनलिंग नहीं होती थी, ड्रीम चैनलिंग आपके बिल्कुल स्थिर होने के बाद होता है, जब आपके पांचों शरीर बहुत स्थिर रहते हैं, तब आपको ईश्वर की तरफ से संदेश ड्रीम चैनलिंग में भी मिलती है, ध्यान में भी मिलती है, अराउंड भी मिलती है, नेचर में भी मिलती है और सिंक्रोनिसिटीज़ में भी मिलती है। फिर बहुत बहुत गहरे तरीके से आपको ब्रह्मांड आपसे बात करता है, ईश्वर आपसे बात करता है, तब मिलता है ये। तो जब पूरी तरीके से हम शांत हो, हमारे थॉट्स शांत हो, कोई ड्रीम ना हो हमारा, वो होता है ज्ञान की जो गहरी अवस्था होती है ना। तो जो हम लोग सारे ये भक्त योगी बन जाते हैं ना, भोगी से हटकर, तो इस आनंद का अनुभव करते हैं, जिसको मैं हमेशा कारक शरीर बोलती हूँ, जिसमें हमारे कर्म जमा होते हैं, जहाँ इधर अगले पिछले सारे हमारे कर्म जमा संचित हो रखे होते हैं। अब बात आती है कि अब जब बाकी के 4 कोशों में संतुलन व शांति नहीं होएगी, तो हम अपने इस जो ये हमारा आनंदमय और ब्लिस शीट है, हम इससे जुड़ ही नहीं पाएंगे, हम उस आनंद को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, हम उस गहरे ध्यान में जा ही नहीं पाएंगे। अब और आगे मैं आपके सामने आज मिस्ट्रीज़ रिवील करती हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, बड़े टाइम बाद गुरुजी ने हुक्म दिया इस चीज़ को रिवील करने के लिए। प्राची ने पूछा तो हो पाया, ये मैं शायद ना ही बनाती, गुरुजी की इच्छा है। तो आप ये देखो, जितने भी हमारे सूक्ष्म शरीर है ना, ये 5 सूक्ष्म शरीर जो मेन हैं, ये अलग अलग काम नहीं करते हैं, ये एक साथ तालमेल में काम करेंगे और करते हैं। एक सूक्ष्म शरीर या एक कोश में भी अगर गंदगी भर जाती है तो बाकी के सारे कोशों में भूचाल लगा रहता है, तभी संतुलन बनता नहीं, तभी ध्यान लगता नहीं। मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आपने कोई बेकार का भोजन खा लिया, आजकल ये स्ट्रीट फूड, प्रोसेस फूड, पैकेट वाले फूड, मैदा, है ना, ये सब हमारे, यही सब ज़्यादातर बाहर है और यही लोग खा रहे हैं। कुछ नहीं मिला चलो मैगी खा ली, कुछ नहीं मिला चलो वाई खा ली, कुछ नहीं मिला चलो बाहर का खा लिया, मंगा लिया, स्विगी से मंगा लिया, यहाँ से मंगा लिया, वहाँ से मंगवा लिया। और मेरा तो गुरुजी नहीं छुड़वाए, आई वॉज वेरी फूडी, और मुझे ब्लैक प्रोजेक्शन से ही मैदा इतना खिलाया गया, मोमोज, चाउमीन्स, 24 घंटे, रात को, दिन में, सवेरे, एग्स, और वो चीज़ें जो मेरे शरीर के लिए बहुत हानिकारक थी, जो मुझे आध्यात्मिकता के आने ही नहीं दे रही थी। गुरुजी ने पता नहीं कैसे मेरे से सब कुछ करवा लिया, और ध्यान में भी बोलते थे, मैसेजेस भी आते थे। इसके तो बहुत अच्छे सत्संग जुड़े हुए हैं मेरे, कि मैं मोमोज बहुत खाती थी, तो मेरा जो अपसेट था, डाइजेशन पूरा अपसेट हो गया था, मेरा बॉडी का जो अन्नमय शरीर था पूरा अपसेट हो गया था, उसकी वजह से बाकी के सारे कोश अपसेट हो गए थे, और बहुत भयंकर अपसेट हो गए थे, कम नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से खा रही थी। तो गुरुजी को पता था भाई ये जो सूक्ष्म शरीर अगर ठीक नहीं होंगे तो ये आध्यात्मिकता में उस चरम सीमा को प्राप्त कर ही नहीं पाएगी जहाँ तक मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। और वाकई में यही हो रहा था कि कुछ नहीं बनाया, चलो भाई ले आए मोमो, चाउमीन, और बहुत एक्सेस में खा रही थी, बहुत एक्सेस में, या बाहर का कोई फूड मंगा लिया, ये हमने रेस्टोरेंट से मंगा लिया या ढाबे से मंगवा लिया, बाहर चले गए खाने। बड़ा लोग परेशान होते हैं ना इन चीज़ों से भी, चलो बाहर जाके खाएंगे, टेस्ट आते हैं, ये नहीं पता। ये सब चीज़ें हमारे सारे सूक्ष्म शरीरों पे इतना प्रभाव डाल रही हैं कि हम अपनी सत्यता में आ ही नहीं पा रहे, इसलिए ईश्वर से हम जुड़ नहीं पा रहे, विकारों से भर गए, गंदगी से भर गए। ठीक है,
तो मैंने फिर सौगंध खाई, जब मेरा शरीर बहुत ख़राब हो गया, गुरुजी ने मुझे लास्ट अल्टीमेटम दे दिया कि विभा अगर तू ये सब चीज़ें नहीं छोड़ेगी मैं भी तुझे ठीक नहीं कर पाऊँगा। समझ रहे हैं आप? ये गुरुजी के स्वयं के संवाद है मेरे साथ डायरेक्ट। गुरुजी ने कहा था अगर तू ये सब चीज़ें नहीं छोड़ेगी ना, मैं चाह के भी तुझे उस आनंद में और विजडम तक नहीं ले जा पाऊँगा जहाँ मैंने तेरे लिए जाना तय करा है। ये तय गुरुजी नहीं करा, ठीक है। तो जो भी हम गंदा भोजन, फिर मैंने गुरुजी की सौगंध खाई, मेरे से ऐसे तो छूट नहीं रहे थे। फिर मैंने गुरुजी की सौगंध खाई, मैंने अंडे भी, मैंने गुरुजी को प्रार्थना करी, देखिए मेरी समर्थता नहीं हो पा रही बट मैं वाकई छोड़ना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी ने मेरे अंदर वो संयम डाला। कभी मेरे बेटे को ज़रिया बनाया, मेरा बेटा बोलता मम्मा आप गुरुजी के लिए अंडे तक नहीं छोड़ सकते, आप मोमो तक नहीं छोड़ सकते। हाय, मेरी उसकी बात दिल में जाके ऐसी चोट करी, मैं गुरुजी के आगे बैठ गई, मैं रोने लगी। मैं गुरुजी नहीं हो रहा मेरे से, मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, 10 में एक बार छोड़ रही हूँ, 9 बार फिर भी नहीं हो पा रहा है। फिर 10 में से 5 पे आई। फिर जब वो प्रयत्न मेरे बिल्कुल लास्ट पहुंच गए, मैं कहा गुरुजी अब मेरे हद में नहीं है, अब ये हद से बाहर जा रहा है, अब आप कुछ करो। फिर गुरुजी ने मेरे अंदर भाव डाल दिए, मेरे हाथ अपने आप गुरुजी के चरणों की तरफ गए। मैं कहा गुरुजी आपकी सौगंध खा रही हूँ, मैं आपकी सौगंध के बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आपकी सौगंध खा रही हूँ, ना मैं इन चीज़ों को हाथ लगाऊंगी ना मैं इन चीज़ों को खाऊंगी। बस उस दिन से फिर गुरुजी ने समर्थता भी भर दी, प्रयत्न मेरे सफल कर दिए और देखा कि वाक्य करना चाहती है, परीक्षाएँ बहुत ली इन चीज़ों से भी लेकर। और फिर उसके बाद जब गुरुजी की सौगंध खा ली तो मेरा तो भगवान मिले सब कुछ है। उस दिन के बाद से मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और मोमोज़ को लेकर तो बड़ा फ़नी इंसिडेंस ये भी हुआ था सत्संग कि मेरी बेटी जिस दिन मैंने सौगंध खाई उस दिन मेरी गुरुजी ने परीक्षा ले ली और मेरी बेटी आई मोमोज़ लेके हिलती डुलती, ला भी वहाँ से रही जहाँ के सबसे स्वादिष्ट मोमोज़ होते थे, और आके लेके खा के बैठ गई आगे। मेरा मन तो बहुत करा खाने का। और गुरुजी का क्या मैसेज आता है, मोमोज़ खाने का, बिल्कुल डायरेक्ट ये मैसेज आया था मेरे पास कि मोमो खाने का मन कर रहा है, खा ले आज खा ले, कल से तो तेरा जो ये खान पान है मेरी मर्जी के बगैर तो तू खा भी नहीं पाएगी कुछ। और जिस दिन ये मैसेज आया था उस दिन के बाद से वाकई में अगर मैंने कोशिश करी भी कुछ भी, जैसे अगर मोमोज़ नहीं खाए तो रेस्टोरेंट का मांगा के खा लिया या स्पाइसी कुछ बना लिया। जब खाती थी मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती थी, जो पहले नहीं होती थी खाने से, इतनी ख़राब होती थी, मैं रोज़ आती थी। फिर जब बस धीरे जब वो देखा कि मेरे को ये डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि भक्ति कर रही थी ना उस वक्त, पाठ कर रही थी, तो अंदर से वो शरीर साफ़ हो रहे थे, तो अब शरीर तो नहीं उस चीज़ को झेलेगा, वो तो नहीं उस चीज़ को स्वीकार करेगा। तो बस फिर वो धीरे धीरे करते सारी चीज़ें। और अब आलम ये है कि सारे सूक्ष्म शरीरों में मलिनता मतलब 99% चली गई है, वो जो 1% की है। तो गलती से मैंने किसी दिन भी 1 चम्मच भी मैंने मैगी भी खा ली ना, तो बस मेरा हो जाता है हाल ख़राब। तो वो तो बस अब तो बस कानों को हाथ लगा लिए, कुछ नहीं खाना। और अच्छे भी नहीं होते, ये सारी गंदगियाँ होती हैं, ठीक है। तो जो खाना भोजन हम गंदा खाते हैं, लाइक जंक फूड हो गया, प्रोसेस फूड हो गया या स्ट्रीट फूड हो गया, तो इसका असर हमारे आनंदमय कोश पे भी पड़ता है। अन्नमय पे तो पड़ता ही है, क्योंकि अन्न से ही हमारा शरीर बनता है। इसका सीधा जो असर होता है वो हमारे आनंदमय कोश पे पड़ता है, जहाँ पे से हमारा ध्यान लगता है, ठीक है। प्राची ध्यान से सुनना, शरीर में जो है हमारे क्या हो जाता है उसकी वजह से, जैसे हम ये चीज़ें अगर खा लें और हमारा शरीर भारी होने लग जाता है, आलस आने लग जाती है, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है, जो मुझे हुआ। अब शरीर के भारी होते ही क्या हुआ, अब शरीर भारी हुआ तो मेरे किस सूक्ष्म शरीर पे असर पड़ना शुरू हो गया, मेरे प्राणमय कोश पे असर होने, प्राणवायु पे प्रभावित होने लगी। जो मेरा एनर्जी लेवल था वो गिरने लग गया, मेरी सांसों में प्रॉब्लम होने लगी, मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स। तभी अब मेरे को सब चीज़ें समझ आ गई थी, तो अब समझ आती है ना। सांसें मेरी वाकई रुक जाती थी, ऐसे लगता था जैसे ये हमारे लीवर के नीचे से मुझे सांस ही नहीं आ रही है, मुझे ऐसे हो जाता था, क्योंकि खाती गलत चीज़ें थी। अब जब प्राणमय की जो एनर्जी है वो डाउन हुई, तो इसका सीधा असर कहाँ पे जाके पड़ा, मन में, शरीर पे पड़ा, मन में कोश पर पड़ जाता था मेरे। तो मैं बेचैन रहती थी, बड़ी नेगेटिव हो जाती थी। और जब हमारा, आप सोचो, मन ही नेगेटिव होगा तो उसका असर कहाँ पे पड़ेगा, हमारे विजडम शीट पे पड़ेगा, हमारे बुद्धि कोश पे पड़ेगा। तो कोई भी डिसीज़न हमारा सही होगा ही नहीं। समझ रहे मेरी बात को? सुन लेना, इसे जितनी बार सुनना होगा। अभी तो मैं सोच के मैं ध्यान आप लोगों पे नहीं, मैं बोलने पे लगा रही हूँ। तो क्या होता था, जैसे मेरा सब्र जवाब दे गया या मन में उलझने पैदा हो गई और उथल पुथल हो गई, तो आनंद में कोश से मैं क्या हो गई, अपने मीलों दूर हो गई, पहुँच ही नहीं पाई वहाँ तक। एक छोटी सी गलती, एक गलत भोजन ने मेरा पूरा अस्तित्व पर असर डाल दिया, मेरे पूरे सूक्ष्म शरीरों पर असर डाल दिया, मेरे आनंदमय कोश पर असर डाल दिया, मेरे प्राणमय कोश पर असर डाल दिया, मेरे मनमय कोश पे भी असर डाल दिया। अब इसका सोल्यूशन जो गुरुजी ने काम करवाया, भाई जब हम सात्विक और सिर्फ घर का भोजन करेंगे तो ये जो अन्नमय शरीर है ये क्या बन जाएगा, एक मंदिर।
और इसमें हम योग को जोड़ देंगे, प्राणायाम जोड़ देंगे, तो ये पूर्ण रूप से एक स्वच्छ और एक दिव्य मंदिर बन जाएगा, अलौकिक मंदिर बन जाएगा। और जो हमारी प्राणवायु है, हमारा जो प्राणमय ऊर्जा है, वो बिना किसी रुकावट के पूरे सूक्ष्म शरीरों में बहुत ईजिली ये विचरण करेगी, बहेगी। ठीक है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे क्या होता है, देखो मेरे से गुरुजी ने बहुत कराया योगा, आज समझ आता है क्यों इतनी योगा करवाई, क्यों इतने प्राणायाम मेरे से करवाए। प्राणायाम पर क्या हुआ, जब मैंने प्राणायाम स्टार्ट करा ना, तो जो मेरी हाई वाइब्रेशन थी वो उस पे पहुंची मैं, क्योंकि मैं बहुत हाई एनर्जी पे पहुंच जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि जब कुछ रुकावट ही नहीं पड़ रही किसी सूक्ष्म शरीर में, तो बिना किसी जद्दोजहद के क्या चीज़ें करना बहुत इजी हो रहा है। और जब पाठ कर रही हूँ तो मन जुड़ रहा है, तन जुड़ रहा है, कर्म जुड़ रहा है, कर्म साफ़ करवाए गुरुजी ने, अन्नमय शरीर साफ़ कराया, मेरा प्राणमय शरीर साफ़ करवाया योग करवा के, और उसके बाद मेरा ये मनमय शरीर साफ़ करवाया, उसे संतुलित हुआ उसी की वजह से, फिर मेरा ये विज्ञानमय कोश साफ़ करवाया, और लास्ट में मुझे हुई आनंद की प्राप्ति। फिर मन शांत, स्टेबल, पॉजिटिव ऐसा हो गया। और जो आउटर सराउंडिंग से मैं कभी भी आसानी से विचलित नहीं होती, कभी मेरा सब्र जवाब नहीं देता, शांत रहता है मन एकदम। तो क्या हुआ, जो मेरा वो बुद्धि कोश, मेरा बुद्धि जो विजडम शीट है, विज्ञान में कोश, वो क्या हुआ, उसमें सब्र जाग गया, पेशेंस आ गए, विवेक जाग गया। तो मेरे इंट्यूशंस पावर्स काम करने लग गए, इतने मजबूत हो गए। मेरे इंट्यूशंस गुरुजी ने इतने हाई कर रखे हैं, इतने हाई कर रखे, जिसकी वजह से ही मुझे ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो डिसीजंस में अच्छे लेने लगी, है ना, सटीक हो गए, मेरे अहम का विनाश हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा ध्यान शून्य पर टिकने लग गया, और हैप्पीनेस एंड जो एक पीस होता है ना, वो मेरी हैबिट बन गई, बैलेंस हो गया ना, सभी कोशों में बैलेंस हो गया मेरे। और जो हमारी खुद की स्वयं की जो सेल्फ हैप्पीनेस है ना, उसकी जो चाबी है ना, वो हमारे पास है। ज़रूरत है सिर्फ इन चीज़ों पर काम करने की और उसे बैलेंस में लाने की। यही गुरुजी ने मेरे पे काम किया जब मेरे कर्मास रिलीज़ कराए। तो ये सूक्ष्म शरीरों पे ही काम करते हैं ना गुरु। तो जस्ट मैं यही बोलूँगी, जस्ट मेक इट योर हैबिट। एंड देखो, एक रात में योगी नहीं बना जा सकता, और ना ही हमें बनना है योगी। मतलब योग, ई मतलब योग, कनेक्शन बनाना है हमें ईश्वर से, योगी। भोगी नहीं बनना, भोगी से तो हमारे सूक्ष्म शरीरों में हम कभी बैलेंस ला ही नहीं पाएंगे। तो ज़रूरत भी नहीं है कि रात में योगी बनने की, रोज़ थोड़ा थोड़ा हम इसे पर काम करेंगे। तो एक नई स्टार्ट बस हमने करनी है, थोड़ा थोड़ा रोज़ एक थोड़ी थोड़ी स्टार्ट लेंगे तो हो जाएगा। देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। तो अब उसके बाद जो आता है हमारा, मैंने अभी बात करी थी, अब आती हूँ मैं अपने उस चीज़ों पे जहाँ पे आपको आनंद की अनुभूति लेनी है, जहाँ पर आपका जो ध्यान है वो आनंद में जाना चाहिए, गूढ़ होना चाहिए, और बिल्कुल शून्यता पे जाना चाहिए। वहाँ मैं आपको लेकर चलती हूँ। ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस बताती हूँ मैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दीदी ने इतना सही बता दिया, भाई सूक्ष्म शरीरों पे काम ऐसे ऐसे होते हैं, सूक्ष्म शरीर ऐसे ऐसे काम करते हैं, गुरुजी ऐसे सफाइयाँ करवाते हैं सारे सूक्ष्म शरीर में, जो जहाँ पे एनर्जी ब्लॉकेजेस लगे होते हैं वो हटवाए जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद ही हमारा जो ये हम ध्यान लगा पाते हैं, बहुत अच्छा ध्यान लगा पाते हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस देती हूँ। अगर आपको अपना पहला जो सूक्ष्म शरीर है, दैट इज़ अन्नमय कोश, जो गुरुजी ने मेरे से कराया, अपने खान पान पे ध्यान दो। ठीक है। सात्विक भोजन करो, घर का बना भोजन करो, हल्का भोजन करो। ठीक है। मैदा मत खाओ, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, छोड़ दो ना, क्या प्रॉब्लम है। लोग वेजिटेरियन भी तो होते हैं ना, सारी लोग तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है ना। वेजीज़ में भी तो कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, लीफी वेजेस होती हैं, इतनी हेल्दी वेजेस होती है। आप घर में बनाओ ना, हल्का बनाओ, उसे खाओ ना, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आपको, देखो, जिसको आध्यात्मिक बनना है या अपने सुचारू रूप से जीवन को चलाना है, आनंद से चलाना है, चाहे ध्यान नहीं भी लगाना पर आनंद से चलाना है, तो इन चीज़ों पर आना पड़ेगा। डॉक्टर ही बोल दे कि भाई हल्के पे आ जाओ, उबला हुआ खाना शुरू कर दो, तो क्या रह जाएगा। अभी तो मैं मसाले नहीं बोल रही ना, छोड़ दो, मसालों के साथ खाओ, पर घर में बनाओ ना, और बहुत ओवर मसाले मत यूज़ करो, बहुत ऐसे एसिड करने वाले मसाले मत यूज़ करो। ठीक है। मैदा वैदा तो बिल्कुल छोड़ दो, ये तो जहर है। जंक फूड सड़ा हुआ खाना होता है, प्रोसेस मैं भी खाती थी, मैं कौन सी दूध की दूली थी, मेरे को जितनी आदतें थी मुझे पता है ना। प्रोसेस फूड छोड़ दो। वॉक करनी ज़रूरी है, थोड़ी सी करो, चाहे 10-15 मिनट 20 मिनट करो। घर के काम करो, नहीं वॉक पे जा पा रहे, घर के काम करो, खूब करो, और थोड़ा सा योग करो 10-15 मिनट। प्राणायाम जरूर करो। ठीक है। प्राणायाम होता है अपने सांसों पे
सांसों के लिए बहुत सारे प्राणायाम आते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसमें अनुलोम विलोम सबसे बढ़िया है। अनुलोम विलोम आप सीख लो यूट्यूब पे, बहुत ईजी होता है। और उसे आप करोगे ना तो आपका क्या होगा, जो चित्त जो सत चित आनंद में आओगे, आपका ना दिमाग स्थिरता में आएगा, आपका मन स्थिरता में आएगा, आपके विचार स्थिरता में आएंगे, क्योंकि सांसों पे कंट्रोल होगा ना। दूसरा, आप प्राणमय कोश को कैसे संतुलित कर सकते हो, 5 मिनट ध्यान लगाओ। वही मैंने बोला ना, अनुलोम विलोम का, शांत होकर ध्यान लगाओ, अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ। अनुलोम विलोम तो करना ही है, 5 मिनट आराम से अपनी सांसों को देखो, आती सांस को देखो, जाती सांस को देखो, बस उसी पे ध्यान लगाओ। वो आप क्या होगा, जो आपका प्राणमय कोश है वो स्थिर होगा, साफ हो जाएगा, सूक्ष्म बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फिर आ जाओ आपके मन के ऊपर। मनमय कोश में क्या करना है आपने, जो गुरुजी ने हमें बोला, तभी तो गुरुजी बोलते हैं, कोई इंटरकनेक्ट नहीं करता ना, गुरुजी की बातों को डिकोडिंग करने की कोशिश नहीं करता। जाप करो, पाठ करो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, इतना जागृत मंद गुरु महाराज जी ने दिया, यही करो ना। सिमरन सुनो, सिमरन से जुड़ो अपने आप को, 15-20 मिनट तो कम से कम करो। ग्रैटिट्यूड इज़ एवरीथिंग, गुरुजी ने मुझे सिखाया, शुक्राना करना, जो गुरुजी सबको बोलते हैं, ज़रूर करो। ग्रैटिट्यूड इज़ एवरीथिंग। ग्रैटिट्यूड अगर आप करोगे ना, आपको आपके अंदर सारी पॉजिटिविटी भरती जाएगी, नेगेटिविटी बाहर होती चली जाएगी। ये कारण है गुरुजी जो शुक्राना करवाते हैं। ये ज़रूर करो, सोने से पहले भी ज़रूर करो, उठने के बाद भी करो, सवेरे सारा दिन करो। इतना कुछ गुरुजी ने दिया हुआ, सांसें चल रही है तो इसका ग्रैटिट्यूड करो ना, और जो मिला उसका ग्रैटिट्यूड करो। लास्ट में जो 4th वन आपकी जो विज्ञानमय कोश है, इसमें क्या होता है, आप सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी अच्छा सा पढ़ो, सुनो, लिखो, नोट्स को बनाओ। नहीं तो आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, आप एक डायरी बना लो, उसमें उसी को ही लिख लो, ठीक है। अच्छी ज्ञान वाली हमारे गुरुओं की इतनी वो है चरित्र के ऊपर और उनके जीवन के ऊपर इतनी साखियाँ बनी हुई हैं, आप उनको सुनो, अच्छी चीज़ें सुनो, बेकार की नहीं, हर ज्ञान नहीं है, ठीक है, ये भी हमें देखना है। और रात को 5 मिनट, लास्ट बात अब मैं कर रही हूँ, रात को 5 मिनट बैठकर अपने सारे दिन में जो हमने काम किए हैं, बिना अपने आप को जजमेंट किए हुए उसे एनालाइज करो। इससे क्या होगा, आपका जो पेशेंस लेवल है ना, वो बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि जब ये आपका कंट्रोल आपके ऊपर हो जाएगा। मैंने बोला ना, आज मैं वो कोशिश करूँगी, आप अपना कंट्रोल अपने ऊपर दोबारा से लेने में सक्षम हो पाएंगे। एक स्टार्ट आज से ये शुरू करेंगे आप, और एकदम योगी नहीं बना जाता, धीरे धीरे इन चीज़ों पे काम किया जाता है, और गुरुजी ही करवाएंगे ध्यान। तभी तो पाठ गुरुजी ने दिया ना हमें, सब पाठ छोड़ दो, आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का पाठ करेंगे, और सिमरन से सारा दिन आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि बाहर की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा डार्क हो रखी हैं। अब देखो ना, हम अब जितने लोग इस टाइम पे, वो समय चल रहा है जो ऊपर से, जो हिमालय, ये कैलाश से लेके नीचे तक सारे ऋषि महर्षि योगी उतरे हैं, क्योंकि अब वो समय आने वाला है जहाँ पे सभी को एक साथ मिलकर विश्व परम शांति के लिए अपने आप को आत्मा का ज्ञान में आना पड़ेगा, और ये सब करना पड़ेगा जो मैं आज आपको बता रही हूँ। जब सब मिलकर ये करेंगे ना, आ गए हैं पृथ्वी पे, जब सब मिलके ये सब अब शुरू जो हो रखा है ना, जिसमें मैं बहुत सौभाग्यशाली, गुरुजी ने मुझे भी जोड़ा है, तो ये क्या करना है आपने कि अब हम सब मिलकर ये करेंगे ना, तो एक परम शांति विश्व की स्थापना होना संभव हो सकता है। तो जितनी पुण्य आत्माएं इन चीज़ों के लिए बैठेंगी, तो ये सब एक फिजिकल फॉर्म में डाल दी जाएंगी, तो ये पृथ्वी एक सुंदर पृथ्वी के रूप में, एक पैरेलल यूनिवर्स आपने सुना हुआ होगा, तो वो पैरेलल यूनिवर्स में से ही तैयारियां चल रही हैं। तो हम लोग वहाँ पे ना बहुत सुंदर रूप में, ऐसे ही मानव रूप में ही, ये मिररिंग है, ये नीचे पृथ्वी लोक है, ये मिररिंग है। दिस इज़ नॉट द रियल वर्ड, दिस इज़ द इल्यूसिव वर्ड। तभी तो गुरुजी कहते हैं माया लोक है, ये मेन है जो हमारा पैरेलल वर्ड है, ऊपर मिररिंग हो रही है, जिससे मेन हमारे सब कुछ वहीं पे ही है। अब जो महाकाल प्रलय अग्नि जलेगी ना, तो ये माया लोक जलेगा उसमें। तो जो हमारा जो पैरेलल वर्ड है, अगर हम इन चीज़ों पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। अब आप चाहते हैं कि आप मनुष्य योनि में ही रहकर और सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, तब हमें ये नहीं याद करना है कि हम माया लोक पे थे, क्योंकि ये सपना है, ये दिस इज़ ओनली इल्यूसिव ड्रीम। माया का नाम क्या होता है, माया मीन्स ये जो इल्यूज़न फैलाना, हेलुसिनेशंस, इनसे बाहर निकलो और अपनी सत्यता पर आओ। जीवन जीना है, ज़िंदा रहना चाहते हो, सतयुग में रहना चाहते हो, और एक स्वर्ग में रहना चाहते हो, जो ये नहीं है, ये माया लोक है, ये हम ड्रीम में है। हमारा जो असली शरीर तैयार हो रहा है, दैट इज़ गेटिंग रेडी इन द पैरेलल यूनिवर्स। तो ये बहुत बड़ा मैंने एक रिवील कराया है आपको गुरुजी के हुक्म से, उसकी तैयारी करो। तैयारी ऐसी है जो ये आज सारी मैंने बताई है, एंड स्पेशली मैं प्राची को भी इंडिकेट करके बोलूँगी। मेरे हिसाब से मैंने आज
मैं चाहती आपको बहुत छोटे शब्दों में व्हाट्सएप पे मैं ये बोल देती प्राची ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, नहीं, ये ज्ञान सब में जाना चाहिए, क्योंकि अब सबको ही जो ध्यान लगाने की बहुत ज़रूरत है। तो सब खुश रहिए, हंसते रहिए, बसते रहिए, परम शांति। और सिर्फ ये बोलना नहीं है, अपने लिए नहीं बोलना, आज से एक चीज़ आपने करनी है जो गुरुजी ने मेरे को भी बोला है, आदेश दिया है, सब ये बोलें कि ये नहीं बोलना परम शांति फैले, आपने बोलना है हमारी तरफ से यही संकल्प है और यही गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है कि परम शांति पूरे विश्व में फैल रही है। कंटिन्यूएशन टेंस में आपने बात करनी, प्रेजेंट कंटिन्यूएशन टेंस में, फैल रही है पृथ्वी से लेके पूरे परम धाम तक। ठीक है, तो खुश रहिए, हंसते रहिए, बसते रहिए और खुशहाल रहिए, चढ़दी कला विच रहिए। और जो जो ज्ञान गुरु महाराज जी मुझे निमित्त बनाकर आप लोगों में स्प्रेड करवा रहे हैं, पहले तो मेरी तरफ से गुरु महाराज जी के बहुत बहुत शुक्राने, अनंतम शुक्राने। इनके तो कर्जे मैं कभी ज़िंदगी में नहीं उतार सकती, पर आई एम वेरी हैप्पी कि दिस इज़ माई लास्ट बर्थ एंड अजून कर दिया गुरु महाराज जी ने। इसके बाद मुझे विलीन हो जाऊँगी, डिल्यूट हो जाऊँगी मेरे परमपिता परमात्मा में। आई एम वेरी हैप्पी कि आई विल लिव नाउ आफ्टर दिस बर्थ, मैं परम धाम में गुरु महाराज जी के लाइट के अंदर रहूँगी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना सुनने के लिए, प्राची का बहुत बहुत शुक्राना इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो ये ज्ञान जो अंदर था वो आज बाहर निकल पाया। तो अभी के लिए इतना ही। परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।